हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम सौम्या। आई एम संजना और गाइस हम लोग लेके आए 30 डेज का हॉरर स्टोरी चैलेंज, जिसमें हम 30 दिन तक रियल लाइफ बेस्ड इंसिडेंट स्टोरीज सुनाएंगे। तो आज की जो हमारी स्टोरी है ना, इसका हमने फर्स्ट पार्ट रिकॉर्ड कर लिया है दिल्ली जयपुर हाईवे का। आप हमारे चैनल पे जाके फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। और हम लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो चलो शुरू करते हैं। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा ना, तो पहले आपको वो देखना पड़ेगा, वरना ये पार्ट देखने समझ का कोई में नहीं मतलब आएगा। ही नहीं है, समझ में नहीं आएगा आपको। तो चलो शुरू करते हैं स्टोरी जहाँ से हमने छोड़ी थी। स्टोरी शुरू करने से पहले अपने रूम की लाइट डिम कर ले और साथ में एक स्नैक्स लेके बैठ जाए, ताकि आपको ये वीडियो और इंटरेस्टिंग लगे। ये फर्स्ट पार्ट में गाइस हमने देखा था कि वो अपने वॉचमैन को जाके सारी चीज़ें बताती है, और वॉचमैन इनको बोलते हैं कि जब तक मैं कोई मतलब किसी पंडित जी के पास नहीं जाता, तब तक के लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, आप ये कर लीजिए। तो वॉचमैन उनको बोलते हैं कि एक काम कीजिए, आप ना सारे घर में सबसे पहले जाके गंगा जल छिड़किए, और दूसरी चीज़ कि तुलसी के पत्तों में ना, मतलब तुलसी के पत्ते डाल देना पानी में, ताकि विवेक जो भी पानी पिए ना, वो उस तुलसी के पत्ते से ही पिए। और डेली जब तक पंडित जी नहीं आते हमारे यहाँ, आप हनुमान चालीसा बजा के रखिएगा। तो जैसे ये सब रश्मि को वो बताते हैं, तो रश्मि फटाफट घर जाती है और ये सारी चीज़ें फॉलो करना शुरू हो जाती है। और जो वो वॉचमैन होते हैं, वो अपनी नाइट शिफ्ट ख़त्म करके उसके बाद वो अगले दिन सुबह जाते हैं पंडित जी के पास, जो उनके काफ़ी सिद्ध पंडित होते हैं उस एरिया के। वो उनके पास जाते हैं और उनको वो सारी बातें बताते हैं। तो पंडित जी उनको बोलते हैं, काम करो, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरे पास थोड़ा टाइम नहीं है इमीडिएटली जाने का, तो जो तुमने उपाय उनको बताया उनको बोलो कि वो करती रहें, और उनके घर की ना चारों कोने की मिट्टी लेके आए। तो वो जाते हैं। उसके बाद वो वॉचमैन जो होते हैं वो जाके रश्मि को ये बात बताते हैं कि चारों कोनों की मिट्टी आप कल जब मॉर्निंग में झाड़ू दोगी ना, उसमें जो चारों कोनों की मिट्टी होगी वो मुझे एक साफ कॉटन के कपड़े में लपेट के दे देना, वाइट कलर के, मुझे पंडित जी को जाके देनी है। तो रश्मि ऐसा ही करती है। अगले दिन जब वो सो के उठती है ना, तो पंडित जी को देने के लिए चारों कोनों की मिट्टी इकट्ठा करती है, एक वाइट कॉटन के कपड़े में उसको लपेटती है और जाके दे देती है वॉचमैन को। तब तक ना वो देखती है, जो उसका पति होता है विवेक, उसकी हालत में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता। मतलब वो एकदम से वही सेम उसके साथ चीज़ें चल रही होती है। एकदम से वो बोलता है मुझे बहुत भारीपन लग रहा है, एकदम से वो बोलता है कि मैं अब हल्का महसूस कर रहा हूँ। इस बार जो होती है रश्मि को काफ़ी चीज़ें समझ में आ चुकी होती हैं, वो उसको डॉक्टर के पास नहीं ले जाती, क्योंकि उसको लगता है कि डॉक्टर के बस की अब कुछ नहीं है। वो उसको काफ़ी बोलता है, इंसिस्ट करता है कि रश्मि, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही है, तुम्हें कोई चिंता नहीं है, तुम मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जा रही हो। तो वो काफ़ी चिड़चिड़ा उस बीच में हो जाता है कि रश्मि को चिंता नहीं है सोच के। बट रश्मि जो होती है वो काफ़ी डरी हुई होती है। जैसे ही वो सोचती है कि जैसे ही अब मुझे विवेक बोलेगा ना कि मैं थोड़ा हल्का फील कर रहा हूँ, मैं उसको ये बात बताऊंगी। उसको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है ना, हम लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, क्योंकि उसको लग रहा है विवेक को कि मेरी चिंता नहीं है, मुझे डॉक्टर के पास नहीं ले जा रही है ये। तो जैसे ही कुछ टाइम बाद विवेक उसको बोलता है कि जैसे वो बोलता था ना, अब मुझे लाइट फील हो रहा है, अब मुझे हैवी फील हो रहा है। तो जैसे ही उसने बोला ना कि रश्मि आज मुझे अच्छा फील हो रहा है, मुझे लाइट फील हो रहा है, तो रश्मि ना उसको बोलती है कि विवेक, मैं तुम्हें ना बहुत टाइम से कुछ बताना चाह रही थी, पर मैं तुम्हें बता नहीं पा रही थी। मतलब दिन रात बीते जा रहे थे और मैं कब से वेट कर रही थी कि तुम मुझे लाइन बोलो कि तुम्हें हैवी फील नहीं हो रहा, तो मैं तुम्हें ये बात बताऊं। तो वो बोलती है विवेक को कि मैंने ना विवेक तुम्हारे कंधे पे किसी लेडी को बैठे हुए देखा है। व्हाइट कलर की साड़ी में होती है वो लेडी, और उसके बहुत गंदे से लंबे से बाल होते हैं और बहुत वो पूरी डरावनी होती सिचुएशन है। उसको रिक्रिएट हाँ, करके बताती है कि जब तुम इधर पैर लटका के हाँ। बैठे थे, तो मैंने तुम्हारे कंधे पे किसी लेडी को देखा था। वो सब कुछ उसको वापस से बताती है। तो वो विवेक को पहले तो लगता है क्या बोल रही हो तुम, बट उस टाइम मानते नहीं। तो उसके बाद उसको ना वापस से ऐसे भारी फील होता है। तो वो बैठा होता है विवेक, और विवेक को याद होता है कि ओके इसने क्या बताया। तो वो जैसे ही मतलब उसको वापस से भारी फील होता है, तो रश्मि बोलती है कि देखना। वो वापस से शीशे में देखता है, तो वो भी देखता है कि ओ ये लेडी मेरे ऊपर बैठी हुई है। और फिर विवेक सब कुछ समझ जाता है और यकीन कर लेता है रश्मि की बात पे। उसके बाद ना वो बहुत तेज चिल्ला कर बोलता है कि तुम कौन हो, तुम क्यों मेरे ऊपर बैठी हुई हो, और तुम्हारा मैंने क्या बिगाड़ा है। तो वो कुछ जवाब नहीं देती जो भी
वो होती है लेडी, वो जवाब नहीं देती है और वो बैठी रहती है और हंस रही होती है, बहुत क्रीपी स्माइल दे रही होती है उसको। तो विवेक ना थोड़ा गाइस घबरा जाता है। एक्चुअली बात ये भी थी यहाँ पे कि वो इतने दिन से उनके साथ थी पर उन्होंने हाँ, उसको कुछ हार्म नहीं किया, कुछ मतलब वो जो भी नहीं, एंटिटी थी उनने उन दोनों को कुछ हार्म नहीं किया, कुछ भी नहीं, बस वो विवेक के कि ऊपर थी तो बैठी उसको रहती हैवी थी। फील होता था। पर उन्होंने ऐसे ऐसा कोई हार्म नहीं पहुंचाया उन लोगों को। तो विवेक को समझ में आया, तो लेडी ने कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर उनके घर में वो तांत्रिक आए, उन्होंने फिर पूजा पाठ, उन्होंने ना एक्चुअली कहा कि एक हवन होना है। वो तांत्रिक बाबा ना उस हवन में कुछ डालता है और एकदम से ना उसमें से धुआं निकलता है और उन सब लोगों को, अभी तक वो जो किसी को नहीं दिख रही थी, वो उन सब लोगों को दिखने लग गई। एक लेडी उनके घर में कोने में बैठ के ऐसे रो रही थी, वो कुछ नहीं कह रही थी, वो व्हाइट साड़ी में सेम लेडी थी। वो लोग तो पहचान गए क्योंकि उन्होंने देखा था, पर वो कुछ कह नहीं रही थी, वो बस रो रही थी सर झुका के अपना। तो वो तांत्रिक बोलते हैं कि तुम रो क्यों रही हो, कौन हो तुम? तो उसने बोला कि मेरा नाम प्रिया है। तो वो इतना बोल के वो चुप हो गई, वो ऐसे वापस रोने बस लग वो गई। रोए जा रही हाँ, थी, बस वो मतलब और वो सिसक 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 के के रो रही थी। वो बहुत रो रही थी। तो तांत्रिक ने बोला कि तुम यहाँ क्यों आई हो? तो उसने जवाब नहीं दिया। तो तांत्रिक ने अग्नि में आहुति दी और उसके बाद फिर उससे पूछा कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो, तुम कौन हो? तो वो लड़की फिर अपनी स्टोरी बताती है और उस स्टोरी को सुन के काफी ज्यादा वो सब शॉक हो जाते हैं। सब उसकी स्टोरी सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं और एकदम से सारा माहौल काफ़ी दुख भरा हो जाता है जब सब उसकी स्टोरी सुनते हैं। तो मेरा वो बताती है कि मेरा नाम प्रिया है और मैं जयपुर से बिलोंग करती हूँ, एक अच्छी खासी इंश्योरेंस कंपनी में मैं काम किया करती थी। अब से 2 महीने पहले की बात है, ये अपने कलीग्स के साथ दिल्ली आई थी ऑफिस के काम से। जैसे ही वो इतना बताती है तो पंडित जी फिर आहुति देते हैं, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा बता के रुक जा रही थी और रोने लग रही थी। तो वो दोबारा आहुति देते हैं और वो पंडित जी को बोलती है कि जब हमारा ऑफिस का काम खत्म हुआ, हम रात को वापस दिल्ली से जब जयपुर जा रहे थे तो रास्ते में मेरे साथ 2 कलीग्स थे, उन्होंने मुझे कुचल के मार दिया। फिर वो बोलते हैं कि तुम्हारे कैसे कुचल के मारा, मतलब क्या हुआ, सब शुरू से बताओ, अच्छे से बताओ। तो जैसे वो पंडित जी उसको बोलते हैं तो वो बोलती है कि हम अपना काम करके वापस आ रहे थे तो इन लोगों ने रास्ते में गाड़ी रोकी एक ढाबे पे और ये मेरे कलीग्स और ड्राइवर मिलके वहाँ पे शराब पीने लगे। मैंने इनको बोला भी कि शराब मत पियो, बट मैं क्या कर सकती थी, मैं इकलौती थी तो मैंने ज़्यादा किसी को फोर्स नहीं किया। और ये लोग जब शराब पीने लगे, उसके बाद जब हम वापस जयपुर के लिए निकले तो इन्होंने रास्ते में गाड़ी रोकी और मेरा किया और उसके बाद मुझे वहीं बाहर फेंक के कुचल के मेरे ऊपर से गाड़ी से निकल गए। तो उन्होंने बोला कि अब तुम हमसे क्या चाहती हो, तुम विवेक से क्या चाहती हो, विवेक ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तो उसने बोला कि मैं जब वहाँ से गुजर रही थी ना वाइट साड़ी में, तो विवेक ने मुझे देख के गाड़ी रोकी थी। एक्चुअली गाइस हम ये चीज़ फर्स्ट पार्ट में मिस कर गए थे कि विवेक ने उसको देख के जब गाड़ी रोकी ना, कुचला नहीं उसे, क्योंकि उस रोड से जो भी लोग जा रहे थे ना, बचाने के लिए गाड़ी रोकी एक्चुअली। तो उसको काफ़ी ज़्यादा उससे मतलब वो अटैच हो गई उस चीज़ से कि ओके कोई अच्छा इंसान है जिसने मुझे बचाने के लिए गाड़ी रोकी। तो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए मैं इसके साथ आ गई और अब मैं अपनी मौत का बदला चाहती हूँ, बस मैं इतना ही चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती विवेक से। तो जैसे उसने ये सब बोला ना, तो जो वो उसकी बीवी थी रश्मि, वो काफ़ी ज़्यादा रोने लगी। उसको ये बात सुन के काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा कि किसी की डेथ ऐसे हुई है, और इतने में ही जो वो प्रिया की आत्मा होती है वो गायब हो जाती है। तो जब पंडित जी ये सब चीज़ें सुनते हैं तो पंडित जी रश्मि को बोलते हैं और विवेक को बोलते हैं कि अब मैं तुम्हारी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। वो अपना बदला चाहती है, जब तक वो अपनी दुनिया में नहीं जाएगी मैं उसे ज़बरदस्ती नहीं भेज सकता। ये एक सोल, अच्छी प्योर सोल है, मतलब ये कोई शैतानी ताकत नहीं है, ये अपना बदला चाहती है। इन्होंने तुम्हारे साथ भी कुछ नहीं किया, तो मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता। और पंडित जी अपना बोरिया बिस्तरा बांधते हैं और वहाँ से चले जाते हैं कि आई एम सॉरी, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, आगे का काम तुम्हें ही करना है, जो भी करना है। तो रश्मि और विवेक सोचते हैं कि चलो ठीक है, अब हमें इसको जस्टिस तो दिलाना ही पड़ेगा। तो वो लोग जाते हैं उसके बारे में, फेसबुक से वो आईडी निकालती है और थोड़ा पता करती है। तो उसको पता चलता है कि ओके ये यहाँ पे रहती थी। तो वहाँ पे जब वो जाती है ना, तो उस घर में कोई होता नहीं, उनके लैंडलॉर्ड होते हैं। तो वो बताते हैं कि नहीं, वो तो काफी दिनों से घर नहीं आई है, हमें नहीं पता है। और पर उसकी जो दोस्त है ना, वो पीछे गली में रहती है, उसका नाम पूजा होता है। तो वो लोग उसके घर जाते हैं पूजा के, और पूजा को बोलते हैं कि हमें तुमसे कुछ बात करनी है। पर पूजा ना थोड़ा ऐसे हो जाती है कि कोई अननोन स्ट्रेंजर आया तो गेट खोल के कोई अंदर तो बैठा नहीं लेगा, तो वो अंदर उनको आने के लिए बोलती नहीं है। वो लोग बोलते हैं हम अंदर आके बात करना चाहते हैं, बट वो ऐसे थोड़ा ऐसे हो जाती कि क्या काम है आपको। तो वो फिर बोलती है रश्मि कि मुझे ना आपसे प्रिया के बारे में बात करनी है। तो वो
एकदम से सुन के ऐसे हो जाती है कि ओके मेरी फ्रेंड के बारे में आपको बात करनी है, तो वो बोलते हैं आप कैसे जानते हो प्रिया को? तो वो फिर सब कुछ उसको बताती है, वो बोलती है मैं अंदर आ जाऊँ ताकि मैं आपको सब कुछ अच्छे से बता पाऊँ। उसके बाद वो उसको अंदर बुला लेती है और उसके बाद रश्मि उसको सब कुछ एक्सप्लेन करती है जो भी उन्होंने देखा और जो सुना शुरू होता से है। एंड तक उनके साथ हुआ होता हाँ। है, जो हाईवे के लिए जाते हैं एग्जाम देने, वहां से लेके अब तक की सारी स्टोरी वो पूजा को सुनाती है। तो पूजा काफी ज्यादा रोने लगती है गाइस, वो बहुत रोती है, वो बहुत रोती है। वो उसको बताती है कि जो प्रिया थी ना वो एक अनाथ बच्ची थी और पूजा भी अनाथ ही थी। वो दोनों बचपन से एक साथ एक ही अनाथालय में रह रहे थे और उनकी ना, वो फिर उसको पूरी स्टोरी सुनाना शुरू करती है कि वो पूजा जो है बोलती है कि प्रिया काफी ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव थी। जो पूजा होती है ना गाइस, वो टीचर होती है, एक स्कूल में टीचर होती है, और जो प्रिया होती है वो इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रही होती है। वो लोग ना साथ साथ पहले एक ही रूम किया करते थे, बट जो प्रिया होती है ना उसके ऑफिस में काफ़ी ज़्यादा लोग उसको काफ़ी अप्रोच करते हैं शादी के लिए, फ्रेंडशिप करने के लिए, तो वो सबको रिजेक्ट कर देती थी क्योंकि वो एक सिंपल साधारण लड़की थी। उसको किसी से इतना मतलब नहीं था, अपने काम काज से मतलब रखती थी। बट गाइज एक दिन उसके लाइफ में एक लड़का आता है, उससे उसकी शादी हो जाती है, धीरे धीरे उनकी बातचीत होती है, उनकी बॉन्डिंग होती है और वो उससे शादी कर लेती है। जैसे ही उनकी शादी होती है तो ऑफकोर्स दो सहेलियों को अलग अलग रहना ही था। फिर वो अपना घर जो होता है उसके वजह से आगे वाली गली में ले लेती है कि भाई इसका भी ध्यान रख हाँ, पाएंगे, कि ज्यादा दूर ना दूर हो ना जाए। हो। तो जैसे ही वो उसका घर साथ साथ लेते हैं, उनकी लाइफ में सब कुछ काफ़ी नॉर्मल और बढ़िया चल रहा था। बट एक दिन सडनली पता चलता है कि उसके पति की डेथ हो जाती है, प्रिया के पति की सडनली डेथ हो जाती है। ये बात ना उनको हजम नहीं होती कि एकदम से क्या हुआ। तो उनको पूछती है रश्मि कि सडनली कैसे डेथ हो सकती है, तो वो उनको बताती है कि एक्चुअली उनका कार एक्सीडेंट हो गया था। तो वो बोलती है कि तुम्हें पता नहीं, तुमने इतने दिन से पुलिस कंप्लेन नहीं की कि प्रिया नहीं मिल रही है। तो बोलती है मैं एक्चुअली इंस्पेक्टर के पास गई थी, मैं जब गई तो उन्होंने ना ये सारी बात को टाल दिया कि वो लड़की, मैंने ऑफिस में पता किया है, उन्होंने सारी बातें कह के टाल दिया कि वो लड़की का कैरेक्टर अच्छा नहीं था, उसने अपने पति को भी खुद ही मरवा दिया। और ऐसे बोल के ना पुलिस इंस्पेक्टर ने कोई भी आगे कार्रवाई नहीं की और उन्होंने इस बात को टाल दिया। वो एक बेचारी इकलौती लड़की क्या करती, पूजा इकलौती, उसने जितना उससे हो सका उसने ट्राई किया। तो वो इंस्पेक्टर के पास फिर से वो तीनों मिलके जाते हैं। तो वो जैसे ही जाते हैं, इंस्पेक्टर का जो एटीट्यूड होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा कैजुअल होता है, वो मस्त अपने चिल कर रहा होता है बैठ के उसमें पुलिस स्टेशन में, गेम्स वगैरह खेल रहा होता है। जैसे ही वो जाते हैं तो उसको बोलते हैं ओह पूजा मैडम आप फिर से आ गए, मैंने आपको बोला तो था कि वो लड़की का हमें कुछ नहीं पता चला है, वो खुद से भाग गई है, उसने अपने पति को मार दिया है, तो वो इस चक्कर से बच के भाग गई है। रश्मि और विवेक काफी गुस्से में होते हैं, तो वो उसको इंस्पेक्टर को डांटते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको इस सीट पे इसीलिए नहीं बिठाया गया है। वो उसको थोड़ा बोलते हैं कि तुम्हें अच्छे से कार्रवाई करनी चाहिए और तुम्हें वापस से जाके उनके जो ऑफिस में सारी चीजें एक एक डिटेल सबसे पूछना चाहिए। तो इंस्पेक्टर थोड़ा ना फिर घबरा जाता है विवेक की बात सुन के, उसको लगता है कि मे बी इन्होंने मेरी ऊपर कंप्लेन कर दी, मेरे सीनियर को कुछ कह दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो इंस्पेक्टर उनकी बात मानता है और कहते हैं कि ठीक है मैं वापस से कार्रवाई करूंगा इस केस के बारे में। तो फिर ये बात खत्म होती है। जैसे ही वो लोग पुलिस स्टेशन से निकले ना तो विवेक ने ना पूजा को बोला कि मैं उन लोगों से मिलना चाहता हूँ जिनके साथ प्रिया, कोलीग्स जो थे उसके, उनसे मिलना चाहता हूँ जिनके साथ प्रिया वर्क ट्रिप पे गई थी। तो पूजा उनको बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हें अब उसके ऑफिस लेके चलती हूँ। उसके ऑफिस उन्हें लेके जाते हैं और वो उनसे मिलता है एक्चुअली जिनके साथ वो ट्रिप पे गई थी, वर्क ट्रिप पे। तो उनको पूछता है कि तुम्हारे साथ क्यों नहीं आई प्रिया वापस। तो उनको बोलते हैं कि हाँ उसको ना एक्चुअली वहाँ पे कुछ काम था, उसने बोला था कि मैं सुबह आ जाऊंगी, मुझे कुछ काम है, तुम लोग अपना निकल जाओ। तो इस करके हम उसे वहीं पे छोड़ के आ गए थे। तो ये स्टोरी ऑब्वियसली उनको तो पता थी विवेक को और रश्मि को कि ऐसा तो कुछ नहीं है, लोग झूठ बोल रहे हैं। बट वो उनको ना काफी ज्यादा हड़काते हैं और उनको बोलते हैं कि हमने तुम्हारी पुलिस कंप्लेन कर दी है, या तो तुम सारी सच्चाई बता दो नहीं तो ये मैटर ऊपर तक चला जाएगा, फिर तुम ज्यादा फंस जाओगे। तो वो ना काफी डर जाते हैं विवेक से, क्योंकि वो उनको बोलते कि तुम सही, मतलब वो उनको बोलते तुम सही बताओ, तुमने उसके साथ कुछ नहीं किया, तुमने उसे कुचला नहीं, ये सारी बातें जब वो उसको बोलने लगते हैं ना उन दोनों को, तो वो दोनों जो उसके कोलीग्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और वो उनको सारी सच्चाई बता देते हैं। फिर वो विवेक उनको पुलिस के पास लेके जाता है और वो ना अपनी सारी गलतियाँ कन्फेस कर लेते हैं वहाँ पे पुलिस स्टेशन में जाके। उसके बाद वो पुलिस वाले फिर पूछते हैं कि ओके तुमने उसके बाद क्या किया, तो फिर वो लोग बताते हैं कि हम लोग एक्चुअली एक ढाबे पे रुके और हमारी नज़र थी उसके ऊपर क्योंकि वो काफ़ी सुंदर थी और
हमें भाव नहीं देती थी। और शुभम जो हमारे ऑफिस में था वो एमए से लड़का था, बहुत ही अंडररेटेड था, उससे पता नहीं वो कैसे कर लिया उसने शादी। तो हमें काफी बुरा लगता था क्योंकि हम लोग उसको एक्चुअली इतना, काफी जेलस होते थे इस हाँ चीज काफी से। जेलस थे। और उन्हीं लोगों ने शिवम को भी मारा हुआ था, उन्होंने बताया बाद में कि हमने शिवम को मार दिया था। तो हमें लगा कि वो लाचारी में और बेबसी में हमारे पास आ उनका जाएगी। गाइस एक्सीडेंट करा दिया था, जो शिवम उनके पति थे प्रिया के, उनका उन्होंने रोड एक्सीडेंट करवा दिया था। हाँ, तो उसके बाद उनको लगा कि ओके अब बेचारी बन के हमारे पास आ जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। वो वर्क ट्रिप पे लेके गए थे और ऐसा कुछ ऐसा काम नहीं था, बट हम लोग जब वापस आ रहे थे तो हम लोगों ने प्लानिंग करी कि हम लोग उसके साथ ऐसे बात करेंगे, अगर वो मान जाएगी तो ठीक है। वो मानी ही नहीं, तो उसके बाद हमने उसका करा, उसको बाद हमने उसको गाड़ी से निकाल कर फेंक दिया और उसको कुचल के गाड़ी से चले गए ताकि वो बचे ना, क्योंकि अगर वो बच जाती तो वो सबको सच बता देती। और ये सब जब पुलिस ने उनसे पूछा था, जब उसकी रिपोर्ट करी थी पूजा ने, तो उन लोगों ने पुलिस को ना काफी पैसे दिए थे, 50-60 हजार के अराउंड उन्होंने पुलिस को दिए और बोला कि प्लीज इस केस को यहाँ पे बंद कर दो। और जो प्रिया थी उसके आगे पीछे कोई था नहीं, तो उसका केस वहीं पे बंद हो गया। तो जब उन्होंने ये सब चीजें कन्फेस कर ली ना, तो फिर उनके जो सीनियर था इंस्पेक्टर का, उसने उसको सस्पेंड कर दिया कि उसने इतने सारे पैसे खाए हैं, ऊपर से उन्होंने इतना गलत किया उस लड़की के साथ। तो वो इंस्पेक्टर तो सस्पेंड हो गया। फिर इन सबको पूछा कि ओके तुमने उसकी बॉडी कहाँ रखी है, तो उन्होंने बता दिया कि हमने यहाँ पे इसकी बॉडी गाड़ी थी, तो उन्हें ना प्रिया की बॉडी मिल। और वो जब वापस आने लग गए तो उनकी वैन में एकदम से बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। उसी वैन में वो दोनों लड़के बैठे हुए थे और वो उसी में मर गए, क्योंकि उस ब्लास्ट के बाद तो उनके बचने का कोई चांस नहीं था। और जब वो लोग सब वापस आए कि ओके केस तो यहाँ पे अब ये लड़के तो मर गए, तो हम क्या कर सकते हैं, वो लोग जैसे ही स्टेशन में वापस आए तो उन लोगों को पता चला कि उस इंस्पेक्टर ने भी पुलिस स्टेशन की छत से कूद के अपनी जान दे दी है। और ये केस यहीं पे एंड हो जाता है, क्योंकि इसके जो भी सस्पेक्ट्स होते हैं वो सब हाँ, मर वो जाते लड़की हैं। ने अपना बदला खुद ही ले लिया एक्चुअली। मतलब उसको नहीं था कि कार्रवाई हो ये सब हो। उसके साथ जो इतना बुरा हुआ उसके पति के साथ, उसकी न्यूली मैरिड लाइफ उन्होंने खराब की सिर्फ एक जलन की वजह से। तो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अच्छी स्टोरी लगी थी हमें, जब हमने पढ़ी थी तो हमने सोचा हमें शेयर करनी चाहिए, क्योंकि अभी वैसे भी इतना केस चल रहा है हमारे इंडिया में, तो इसलिए हमें काफ़ी अच्छा लगा कि ऐसे ही खुद कोई बदला ले ले तो कितना अच्छा हो, किसी की ज़रूरत ही ना पड़े। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू गाइज लाइक्ड इट। और आपने अगर यहाँ तक हमारी दोनों पार्ट्स देखे तो थैंक यू सो मच, आपने हमारी वीडियो देखी, बहुत बड़ी बात है। एक वीडियो के 2 पार्ट देखना ऑफ कोर्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। So like, share and subscribe to our channel, and bye बाय bye. गाइस, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों और कजन्स के साथ। सी इन द Yes. नेक्स्ट वन, बाय गाइस।